कभी कभी कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती है, इतनी अधूरी कि आत्माएं भी उन्हें पूरा करने लौट आती हैं। कनकतला उत्तराखंड की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा। घने जंगल, सीढ़ी नुमा खेत और पहाड़ों से उतरती सफेद धुंध, जैसे किसी अदृश्य दुनिया की चादर हर शाम इस जगह पर बिछ जाती हो। और इसी जगह शुरू हुई थी एक ऐसी कहानी जहां प्यार और मौत दोनों ने एक साथ दस्तक दी थी। आरव मल्होत्रा देहरादून का एक फोटोग्राफर अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए कनकतला आया था। वो शहर की भीड़ से थक चुका था, चाहता था कुछ अलग, कुछ शांत। बस में उसने जब पहली बार पहाड़ों की हवा महसूस की तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को हल्का कर दिया हो। गेस्ट हाउस के दरवाजे पर जब पहुंचा तो सामने लकड़ी की पुरानी नेम प्लेट पर लिखा था रावत हाउस 1897। दरवाजा खोलने आए एक बूढ़े आदमी, बाल सफेद लेकिन आंखों में अजीब डर। आ जाइए बाबूजी, कमरा तैयार है, बस रात को ज्यादा बाहर मत जाइएगा। आरव ने हंसते हुए पूछा, अरे क्यों, यहाँ भूत प्रेत घूमते हैं क्या भाई? बूढ़ा आदमी बस इतना बोला, कभी कभी कुछ चीजें दिखती नहीं पर होती जरूर है। पहली रात आरव कमरे में अपना कैमरा सेट कर रहा था। बाहर बादल थे और खिड़की के शीशे पर हल्की बारिश की बूंदें टपक रही थी। घड़ी में तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे थे। वो अपने लैपटॉप पर फोटो ट्रांसफर कर ही रहा था कि तभी किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। आवाज इतनी पास से आई कि उसकी रूह कांप उठी। बाहर देखा बस धुंध और सन्नाटा था। फिर उसे दिखा सफेद कपड़े में एक लड़की बाल खुले हुए नदी की ओर बढ़ती हुई। वो चौंक गया, बाहर भागा, लेकिन जब वहां पहुंचा सिर्फ पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। अगली सुबह आरव उसी दिशा में चला गया। नीचे नदी बह रही थी, ठंडी लेकिन बेहद सुंदर। वहीं किनारे एक लड़की बैठी थी, बाल खुले, सफेद दुपट्टा लहराता हुआ। सॉरी, कल रात मैंने तुम्हें देखा था, तुम यहाँ रहती हो? लड़की मुस्कुराई, शायद तुमने मुझे आज देखा है पहली बार। उसकी आवाज में अजीब सुकून था, जैसे पहाड़ी झरने की ध्वनि। नाम क्या है तुम्हारा? मीरा रावत। वो नाव में फूलों की माला डाल रही थी। आरव ने पूछा, ये फूल किसके लिए? उनके लिए जो लौट कर नहीं आए। आरव ने उस पल उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बार बार ब्लर हो गया। मीरा मुस्कुराई, तस्वीर हमेशा सच नहीं दिखाती आरव। दिन बीतने लगे। आरव और मीरा रोज मिलते, कभी जंगल में, कभी झरने के पास, कभी गांव के पुराने मंदिर में। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी। वो कहती थी बारिश में मिट्टी की खुशबू नहीं, यादों की खुशबू आती है। आरव को महसूस हुआ कि वो उससे प्यार करने लगा है। वो उसे समझ नहीं पाता था। कभी वो हंसती थी, कभी अचानक गायब हो जाती थी। कभी उसकी आंखों में इतना दर्द दिखता कि आरव खुद को रोक नहीं पाता। एक शाम आरव ने पूछा, मीरा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वो चुप रही, फिर बोली, कुछ बातें कह देने से टूट जाती है आरव। एक दिन बूढ़ा गेस्ट हाउस मालिक बोला, बाबूजी, आप रोज नदी के पास किससे बात करते हैं? आरव ने कहा, मीरा रावत से। बूढ़ा सन्न रह गया। मीरा रावत?
वो 5 साल पहले मर गई थी बेटा। आरव का शरीर में ठंड दौड़ गई। क्या बकवास है ये। बूढ़े ने कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर दी। तस्वीर में वही लड़की थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, और नीचे लिखा था मीरा रावत 1999 2020। आरव की हंसी रुक गई। उसने उस रात फिर कैमरा उठाया और नदी किनारे गया। धुंध छाई थी, मीरा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस ठंड थी। आरव, मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है, लेकिन तुम। हाँ, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। आरव पीछे हट गया। तो फिर मैं किससे बात करता रहा इतने दिन? प्यार से बुलाओ तो आत्माएं भी लौट आती हैं। आरव कांप उठा। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो अधूरा वादा जो मैंने किया था कि मैं लौट कर आऊंगी। मीरा ने बताया 5 साल पहले उसकी शादी होने वाली थी। उसका मंगेतर करण फौज में था। शादी से एक दिन पहले नदी में बाढ़ आई और दोनों साथ में बह गए। करण की लाश मिली पर मीरा की नहीं। वो बोली, शायद ये मेरा प्यार अभी भी यहाँ भटक रहा है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अगर प्यार अधूरा है तो मैं पूरा कर दूंगा। मीरा की आंखों में पहली बार शांति आई। अगली रात बारिश तेज थी। गांव के लोग बोले, नदी मत जाना, आज खतरा है। लेकिन आरव गया। मीरा वहां थी। उसकी सूरत अब बदल चुकी थी। चेहरा आधा प्रदर्शित, बाल भीग कर झूल रहे थे। आरव, अब लौट जाओ। नहीं मीरा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मीरा ने हाथ बढ़ाया। आरव ने पकड़ लिया। अगले ही पल एक जोर की लहर उठी। दोनों पानी में समा गए। अगली सुबह गांव वालों ने नदी के किनारे आरव का कैमरा पाया। अंदर एक आखिरी तस्वीर थी। धुंध में आरव और मीरा दोनों मुस्कुराते हुए, लेकिन आरव का शरीर कभी नहीं मिला। गांव के लोग कहते हैं हर साल उस तारीख को नदी किनारे 2 साए दिखाई देते हैं, एक फोटोग्राफर और एक लड़की सफेद शॉल में। कभी कभी उनके कैमरे की क्लिक की आवाज सुनाई देती है, चिक, और फिर बस धुंध, ठंड और खामोशी। कनक कला के लोग आज भी कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो मौत भी उसका अंत नहीं कर सकती। कभी कभी कोई तस्वीर जिंदगी नहीं दिखाती, वो किसी आत्मा की अधूरी मुस्कान को हमेशा के लिए कैद कर लेती है।